Hello everyone, this is Jyoti. Welcome to my channel. स्पिरिचुअल अवेकनिंग में अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे हमारे अंदर जो भी हीलिंग होना है, हीलिंग नहीं कह सकते, बेसिकली हमारे ऊपर जो लेयर्स चढ़ी हुई हैं, जो परत जिसके वजह से हम एक ही जगह पे या फिर एक ही सिचुएशन में, एक ही लूप में अपने लाइफ में फंसे हुए हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में अब हमें वास्तव में कुछ नहीं करना होता है, अब सिर्फ हमें रिसीव करना होता है। तो जैसे ही हम सरेंडर करते हैं, हम पूरी तरीके से रिसीविंग मोड में आ जाते हैं। मतलब हमने पूरी तरीके से अपना जितना भी कंट्रोल इस लाइफ पे कर रखा हुआ है, वो सारा कंट्रोल हम छोड़ देते हैं। और जब वो सारा कंट्रोल छूट जाता है, पूरी तरीके से हम आत्मसमर्पण कर देते हैं, तो इस लाइफ के धारा में हम बहने लग जाते हैं। और ये जो लाइफ की जो धारा है, ये स्वतः ही, ऑटोमेटिक ही आप जो चाहते हो वहाँ तक पहुँचा देती है। आपको पता भी नहीं चलता कि आप कब पहुँच गए। तो जो भी हमारी चाहत है, जो भी हमने अपनी लाइफ को लेकर सोच रखा हुआ है कि ये चीज़ें होनी चाहिए लाइफ में, ये चीज़ें मुझे प्राप्त करनी है, ठीक है। तो अब जिस तरीके से आप चाहते हो प्राप्त करना, वो उस तरीके से तो शायद नहीं होगा, बट लाइफ आपको वो चीज़ देगी, लेकिन अपने तरीके से देगी। तो इस पूरे फ्लो में हम आ जाते हैं, जो लाइफ अब अपने साथ बहा के हमें ले जाएगी। लेकिन चूँकि हमारे अंदर रेजिस्टेंस होता है, बहुत ज़्यादा ही रेजिस्टेंस होता है, मतलब हमारे अंदर जो इम्प्योरिटीज़ होती है, जो हमारा अहंकार होता है, वो एक बार में सरेंडर नहीं करता। हमें लगता है कि हमने आत्मसमर्पण कर दिया है, बट फिर भी वो आत्मसमर्पण पूरी तरीके से नहीं हो पाता। तो हमें इस प्रैक्टिस को बार बार अप्लाई करना होता है, ताकि जब भी हमारे अंदर एक फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन आएगा, क्योंकि माइंड, जो अहंकार है, जो ईगो है, आपको बार बार कहेगा कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, लाइफ में कुछ चेंज नहीं हो रहा, यू हैव टू टेक एक्शन, यू हैव टू डू समथिंग, मतलब कुछ तो करना पड़ेगा, इस तरीके से आपके बार बार आपके माइंड में फ्रस्ट्रेशन आएगा। फिर आप सोचोगे, बस सोच के रह जाओगे, फिर ओवर थिंकिंग में अननेसेसरी आप फंस जाओगे। तो ओवर थिंकिंग में पड़ना ही नहीं है। परमात्मा ने इस वर्तमान स्थिति में, जिस भी परिस्थिति में आपको रखा है, जिस स्थान पे आपको रखा है, बिल्कुल आपको एकदम एक्सेप्ट करना है। अब कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है, कुछ कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। आपने एकदम आत्मसमर्पण किया है, तो उसको बार बार आप करो। तो जितना ज़्यादा आप खुद को इस वर्तमान परिस्थिति में रहकर आप एक्सेप्ट करोगे, जितना ज़्यादा आप एक्सेप्टेंस में आओगे। सरेंडर का मतलब ये नहीं होता कि आप, मतलब जो आपकी परिस्थिति है, अब आपने उसके सामने घुटने टेक दिए, इसका मतलब ये नहीं है। सरेंडर, आत्मसमर्पण का मतलब है कि आपने इस लाइफ को अपने तरीके से चलाने के लिए आपने स्वीकृति दे दी। आपने कह दिया कि ठीक है, आपको जैसे चलाना है वैसे चलाओ। और आप बिलीव नहीं करोगे, बिलीव हो जाएगा बाद में, जब चीज़ें आपके लाइफ में मूव करने लग जाएंगी, जब आपके लाइफ में बहुत सी चीज़ें रिसीव होना स्टार्ट हो जाएंगी, तो ऑटोमेटिक आपको फिर इस लाइफ के वर्क करने का जो तरीका है, जो इस लाइफ के कोई भी चीज़ देने का जो तरीका है, वो आपको समझ में आने लग जाएगा। फिर ये जो फ्रस्ट्रेशन है, ये फ्रस्ट्रेशन आपको हर एक लेवल क्रॉस करने के बाद आएगा ही आएगा, क्योंकि हर एक नए नए साइकिल में आप जाओगे। जब भी कोई एक साइकिल ब्रेक होगा, तो हर बार वो सिचुएशन आएगी ही जिसमें आपको फ्रस्ट्रेशन आएगा। फिर लगेगा कि ओ, ये सिचुएशन है, ये प्रॉब्लम है, तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स फाइन। बस आपको उसी समय जो सरेंडर करना है, जो ऑलरेडी जो प्रैक्टिस है, उसको आपको मेंटेन रखना है, ओके। और अननेसेसरी का प्रॉब्लम, जो फ्रस्ट्रेशन आएगा, ये होगा, ये कई बार होगा। तो इसलिए आपको जो प्रैक्टिसेस है ना, उसको आपको बार बार आपको करना ही पड़ेगा, उसका कोई और तरीका नहीं है। आप सोचोगे, देखो, अल्टीमेटली जो भी प्रैक्टिसेस हम करते हैं,
वो सारा का सारा आपके माइंड को कितना पीस में रखना है, कितना ज़्यादा शांत रखना है, क्योंकि जब माइंड शांत रहेगा तभी तो आप कुछ कर पाओगे ना। पहली बात, अब तो वैसे कुछ करना नहीं है ऑलरेडी सब कुछ मतलब रिसीविंग मोड में ऑलरेडी आ चुका है, तो वाई टू जस्ट अननेसेसरी का आप वरी करोगे, फ्रस्ट्रेट होगे कि इस तरीके से करना है, इस तरीके से क्यों नहीं हो रहा है, तो इट्स ओके, इट्स फाइन। तो बस जब आप आत्मसमर्पण करते हो तो आप बिल्कुल वैसे हो जाते हो कि जैसे कि कि अब जहाँ भी लाइफ आपको अपनी धारा में जहाँ भी फ़्लो करके लेके जाना चाहती है, आप बस उसी तरीके से आप फ़्लो करोगे। और आपको चूँकि ये बहुत ही यूनिक पाथ हो जाएगा ना, एकदम यूनिक हो जाएगा, क्योंकि आप अब आगे देख नहीं सकते, वैसे भी हम नहीं देख सकते, ठीक है, बट चूँकि हम जनरली एक नॉर्मल इंसान का माइंडसेट क्या होता है, वो भविष्य को प्रिडिक्ट कर लेना चाहता है। वो अपने वर्तमान स्थिति को मोस्टली वो भविष्य को एकदम प्रिडिक्ट कर लेना चाहता है। वो चाहता है कि सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक हो, ठीक है, बट लाइफ ऐसे वर्क नहीं करती। हाँ, कुछ चीज़ें हो सकता है कि आप जैसा चाहते थे वैसी चीज़ें हो गई, आपने बहुत एफ़र्ट किया, बहुत ही मेहनत की, ठीक है, ऐसा नहीं है कि इस प्रोसेस में आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, बट अब बस आपको रिसीविंग मोड में रहना है। अब चीज़ें आपके पास ऑटोमेटिक ही चल के आएंगी। मतलब आपके इस स्थिति में कई ऐसे सिचुएशन नहीं, कुछ दिख नहीं रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा आगे क्या होगा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, ठीक है, घर कैसे चलेगा, या फिर आप हर चीज़ मैनेज कैसे करोगे, ऐसे सिचुएशन आएंगी। और उसके बावजूद भी आप आत्मसमर्पण करते हो और इस लाइफ पे ट्रस्ट करते हो, तो ये लाइफ आपको सही समय पे जो आपको देना है वो आपको दे देगी, बल्कि बहुत ही सही तरीके से वो देगी। जिस तरीके से आप चाहते हो वो चीज़ें आप करोगे तो, लेकिन वो सेम ओल्ड बिलीफ पैटर्न, जो आपका पुराना पैटर्न है ना, उसी को आप फिर से रिपीट कर दोगे, क्योंकि जो आप करने जाओगे वो डर के मारे आप करोगे, तो वहाँ पे फियर आ जाता है। लेकिन जब उस फियर को आप फेस करते हो ना, जो फियर है, फियर मतलब क्या, ये लाइफ आपको ऐसे परिस्थितियों में डाल रही है जहाँ पे आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा, हर चीज़ की कमी आपको नज़र आ सकती है कि ये नहीं है, वो नहीं है, ये प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है, कोई बात नहीं, आप देख लो उस लाइफ, ये थोड़ा सा गैप आया हो, ये बस एक छोटा सा फेज़ होता है जो आपको बस आत्मसमर्पण करके उसको बस एक्सेप्ट कर लेना होता है। आप एक्सेप्ट करोगे तो लाइफ को भी पता है भाई कि भाई उसके साथ ऐसी सिचुएशन हो रही है, अगर अभी नहीं कुछ करेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। लाइफ को बहुत अच्छे से पता है, इस अर्थ को बहुत ही अच्छे से पता है कि आपको क्या चाहिए। अर्थ आपकी मदर है, शी इज़ अ मदर, और एक माँ को सब कुछ पता होता है। तो इसीलिए आप अगर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा ना, तो एकदम ट्रस्ट करो, एकदम फेथ में रहो, वो आपको एकदम एग्जैक्ट वहीं पहुँचाएगी जहाँ आप चाहते हो, लेकिन अपने तरीके से पहुँचाएगी। तो अब आपको सिर्फ रिसीव करना होता है, आप पूरी तरीके से रिसीविंग मोड में आ चुके हो। तो जब आप पूरी तरीके से कंट्रोल छोड़ते हो ना और इस लाइफ को अपने हिसाब से चलने देते हो, तो अब सिर्फ आप ग्रहण करते हो, आप ग्रहण करने के मोड में आ गए हो। तो ये जो स्टार्टिंग के जो फेजेस होते हैं ये थोड़े टफ़ होते हैं, क्योंकि हमारे अंदर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है, हम बहुत जल्दी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, हमारे अंदर फेथ नहीं होता, क्योंकि हम बहुत सालों से वही पैटर्न फॉलो करते आए हैं ना, कि जिसमें कि हर चीज़ों को हम कंट्रोल करते आए हैं कि मुझे मेरे हिसाब से ये चाहिए, मुझे मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, मुझे इसी तरीके से सक्सेस मिलनी चाहिए, इसी तरीके से पैसा आना चाहिए। तो वही सेम पैटर्न है। तो अब जब आप लाइफ के फ्लो में आ चुके हो तो ऑटोमेटिक लाइफ आपको जो देना होगा वो दे देगी, इसलिए परेशान होने वाली कोई बात ही नहीं है, इसे एकदम रिलैक्स करना है। तो अभी आप क्या कर सकते हो जी, वर्तमान स्थिति में आपको एंकर्ड करना पड़ेगा खुद के माइंड को, क्योंकि बार बार माइंड इधर उधर भागेगा, पास्ट की मेमोरीज़ में जाएगा, ठीक है, और या फिर फ्यूचर की मेमोरीज़ में जाएगा कि फ्यूचर में क्या होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा, ऐसा होगा। तो अभी प्रेजेंट में खुद को एंकर्ड करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कुछ करो,
आपने देखा ही है कि यूनिवर्स, पूरा अर्थ, पूरा जो हमारा स्टार है, पूरी जो गैलेक्सी है, पूरा सब कुछ एक्शन में है। हर चीज़ मूव कर रही है, ठीक है। रिवर, सब कुछ, मतलब हर चीज़ प्रतिपल बदल रही है, प्रतिपल उससे परिवर्तन आ रहा है, हर चीज़ चेंज हो रही है, हर सेकंड चेंज हो रही है, हर चीज़ एक्शन में है। तो अगर आप चाहते हो कि जल्द से जल्द चीज़ें रिसीव हो इस लाइफ को, आप कैसे बताओगे कि मुझे जल्द से जल्द रिसीव हो? तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस करंट स्थिति में क्या चीज़ें आपको इंस्पायर करती हैं, क्या चीज़ है जो आपको एकदम मतलब करके एकदम मज़ा आ जाता है, जिसमें पैसे भी नहीं लगने, कुछ नहीं करना। अगर आपको डांस करने का मन कर रहा है, डांस करो ना, बस कुछ ऐसा करो जिसमें कि आप एक्शन में आते हो, जो आपका मन हो, जो आपको करने में मज़ा आता हो। जो एक्शन जैसे कुछ भी हो सकता है, डांस हो सकता है, आर्ट हो सकता है, कोई आर्ट वर्क हो गया, कुछ भी जो आपको इंस्पायर कर दे, जिसको करके आप मतलब डेली आप एकदम, आपका मूड ही चेंज हो जाए। कुछ ऐसा करो, कुछ क्रिएटिव आप करो। जब आप एक्शन में आते हो ना, जिसमें कुछ आप लर्न करोगे डेली बेसिस पे, तो आपका पैसा तो जा नहीं रहा, ठीक है। तो डेली बेसिस पे अगर आप कुछ ऐसा करोगे जो आपको एक्शन में डालता हो, जो आपको मूव कराता हो, चाहे एक्सरसाइज करना हो, चाहे डांस करना हो, चाहे कोई भी ऐसे क्रिएटिव वर्क करना हो, तो ऑटोमेटिक ही आप जल्द से जल्द रिसीविंग मोड में आ जाते हो। फिर आप इस ब्रह्मांड के जो केंद्र में क्या है, एक्शन है। तो उस एक्शन में जब आप आते हो ना, तो ऑटोमेटिक ही जितना रेजिस्टेंस है आपके अंदर ना, वो सब रिलीज़ होने लग जाता है। आपको अपना ध्यान इस वर्तमान काल में एंकर्ड करना ही होगा। तो बार बार आपका माइंड जो होगा ना, पास्ट की मेमोरीज़ में जाएगा। अब वो चीज़ें बीत चुकी हैं, अब उन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं। जो हुआ सो हुआ, चाहे कैसा भी इन्वायरमेंट में आप रहे हो, वो जो हुआ सो हुआ। अब क्या करना है वो मैटर करता है। तो आपको बिल्कुल ऐसे सोचना है जैसे कि आपके लाइफ सब कुछ हर तरीके से अच्छी हो गई है, ठीक है, सब अच्छा हो गया है। तो अब आप क्या करते? कुछ तो करते कि बैठे ही रहते? कुछ तो करते ना। तो ऐसा क्या करो जिसमें कि पैसे भी ना लगे और मज़ा भी आए, तो वो करो ना। आप जैसे ही करोगे, आप एक्शन में आने स्टार्ट होगी, और जैसे ही आप एक्शन में आते हो और डेली बेसिस पे, तो ऑटोमेटिक ही आपका जो माइंडसेट है ना, वो जो नेगेटिविटी में हमेशा रहना, फ्रस्ट्रेशन में रहना, उससे ऊपर उठता है। जब ऊपर उठता है तो ऑटोमेटिक आप रिसीविंग मोड में आ जाते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आप करो, कुछ ऐसा करो जो आपको अच्छा फील कराता हो। ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस ठीक है, मेडिटेशन आप कर रहे हो, सारी चीज़ें कर रहे हो, वो सब अपनी जगह पे है, चक्रा हीलिंग कर रहे हो, बट कुछ ऐसा करो जो, जैसे कि कुछ लोगों को मेकअप करना भी बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। कुछ भी जो भी आपको इन्जॉयबल लगता हो वो आप करो। डेली बेसिस पे कुछ इम्प्रूव करो, कुछ ऐसा नया लर्न करो जो आपको हर रोज़ बदल देता हो, हर रोज़ आपके अंदर एक बदलाव लेके आता हो, जिससे कि आपको लगे कि आप लाइफ में कहीं बढ़ रहे हो, ठीक है। बहुत सी चीज़ें हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि उसका कुछ रिज़ल्ट हो ही, रिज़ल्ट मिले ही, ये ज़रूरी नहीं, ये मैटर नहीं करता। अगर आपको स्किपिंग करनी पसंद है तो रोज़ कूदो, मज़ा आ रहा है तो रोज़ आपकी बॉडी में कुछ तो चेंजेस आएंगे। कुछ भी ऐसा जिसमें आपको बस इंजॉयबल फील हो रहा हो, बस ये आपको करना है। आप जल्दी जो करंट रियलिटी है उसको चेंज कर पाओगे एक्शन में आके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। लाइक ज़रूर से करता है, जो चैनल पे नए हैं उन्हें सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट की वीडियोज़ पे। टिल देन बाय।